हेलो एवरीवन। हम सब ने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है जिसको लेकर हम कई बार सोचते हैं कि काश हम अपने पास्ट में जाके इन चीज़ों को ठीक कर सकें, या फिर हम कई बार अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं कि ये चीज़ें हम अपने फ्यूचर में जाके फिक्स कर सकें। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी इमेजिनेशन जरूर की है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ें सच में पॉसिबल हैं और सच में हम ये सब कर सकते हैं, वो भी टाइम ट्रेवल करके, अभी आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, आने वाले समय में ये चीजें सच में पॉसिबल हो सकेगी। और टाइम ट्रेवल से जुड़ी घटना तो हर 2-3 साल में दुनिया में सामने आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जिसे टाइम ट्रेवल की घटना कहा जाता है। जापान में घटने वाली ये घटना कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वहाँ के बहुत से लोगों ने इसे अपनी आंखों से विटनेस किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। जापान के टोक्यो में घटित इस घटना को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि टाइम ट्रेवल होता क्या है और ये कैसे पॉसिबल है। एक टाइम तक टाइम ट्रेवलिंग को साइंस फिक्शन माना जाता था, लेकिन जब 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया, तो इसके बाद से टाइम ट्रेवलिंग को लेकर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज देखी जाने लगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम हर सिचुएशन में एक ही स्पीड में फ्लो नहीं करता है, और इसमें बताया गया है कि टाइम का फ्लो स्पीड पे डिपेंड करता है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझे तो एक इंसान घर पे बैठा है और दूसरा इंसान बस या कार से ट्रेवल कर रहा है, तो जो इंसान बस या कार से ट्रेवल कर रहा है उसका टाइम स्लो हो जाता है जो इंसान घर पे बैठा है उसके कंपैरिजन में। इन दोनों इंसानों के टाइम में डिफरेंस आ जाता है। ये अंतर बहुत ही कम 1 मिलीसेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर होता है, लेकिन अंतर देखने को मिलता है। टाइम ट्रेवलिंग की दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यदि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास हैं जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए टाइम धीरे हो जाता है। और इस तरह से मेनली 2 तरीके से, टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल डायलेशन से टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं जापान में घटित उस मिस्टीरियस घटना के बारे में जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 1954 में जापान में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी लैंड करता है। फ्लाइट से उतरने के बाद वो इंसान लगेज काउंटर पे जाता है। वहाँ पे उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, लेकिन उसके पासपोर्ट को देखकर एयरपोर्ट के अथॉरिटी मेंबर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा था उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। इस पासपोर्ट पे देश का नाम लिखा था टॉरेड। तो अथॉरिटी मेंबर्स को लगा कि शायद कोई छोटा देश होगा जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। फिर भी उन्होंने डाउट क्लियर करने के लिए वर्ल्ड मैप मंगाया और उसमें एक बार पूरा चेक किया, लेकिन मैप पे भी उन्हें ऐसे किसी देश की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद जब उस यात्री से और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आए। साथ ही उसने एक कंपनी और एक होटल का नाम भी बताया और कहा कि इस कंपनी के कुछ मेंबर्स के साथ उसकी मीटिंग है और इस होटल में उसकी बुकिंग है जहाँ पे वो स्टे करने वाला है। लेकिन इस इंसान को लेकर अथॉरिटी मेंबर्स को अभी भी डाउट्स थे, तो उन्होंने पूछताछ के लिए इस इंसान को सीनियर्स के पास भेज दिया। सीनियर ऑफिसर्स ने उसकी पूरी तलाशी ली, उसके पासपोर्ट, वीजा सब चेक किए गए। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल थे, लेकिन उसके पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम था उसको लेकर सब लोग बहुत हैरान थे। तो फिर ऑफिसर्स ने सोचा क्यों न इस इंसान को ही वर्ल्ड मैप दिखाकर इसी से पूछा जाए कि मैप पे इसकी कंट्री कहाँ पे है। और ठीक वैसा ही किया गया। वर्ल्ड मैप लाकर उस इंसान के सामने रख दिया गया और उससे पूछा गया कि इस मैप पे तुम्हारी कंट्री कहाँ पे है। उस इंसान ने बिना देरी किए मैप पे पॉइंट करके बता दिया कि ये उसका देश है, लेकिन जहाँ पे उसने पॉइंट किया था वहाँ पे कंट्री का नाम लिखा था अंडोरा। तो ऑफिसर्स ने उससे कहा कि ये तो अंडोरा कंट्री है। इस पर उस यात्री ने कहा कि यहाँ पे टॉरेड है, ये अंडोरा कब से हो गया। ये सब देखकर ऑफिसर्स बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उस इंसान के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन उसके पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा है टॉरेड, वो तो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऑफिसर्स ने सोचा कि इस इंसान को लेकर अभी और इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तब तक के लिए उस इंसान को एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ठहरा दिया गया, ताकि और जांच पड़ताल की जा सके और इस इंसान की और इसकी कंट्री की क्या सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। इस इंसान को पूरी सिक्योरिटी में रखा गया। इसके रूम के आगे 2 गार्ड भी तैनात किए गए, ताकि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए ये इंसान यहाँ से बाहर ना जा सके। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर्स ने सबसे पहले उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट किया जिनके बारे में उस इंसान ने एयरपोर्ट पे बताया था। कंपनी मेंबर्स के साथ जब बात की गई और पूरी घटना बताई गई, तो उन्होंने कहा कि उनकी ऐसे किसी भी इंसान के साथ कोई भी मीटिंग नहीं है। और ऐसे ही जब होटल में पता लगाया गया तो वहाँ पे भी ऐसे किसी भी इंसान की कोई भी बुकिंग नहीं थी। ऑफिसर्स ने जब ये सब सुना तो उन्हें लगा कि ये इंसान फ्रॉड है और किसी गलत इरादे से वो यहाँ पे आया है। तो उस इंसान से पूछताछ करने के लिए ऑफिसर्स वापस से
एयरपोर्ट अथॉरिटी के उस होटल में जाते हैं जहाँ पे उसे ठहराया गया था। लेकिन होटल आकर ऑफिसर्स ने जो देखा उसे देखकर वो सब बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। इतनी सिक्योरिटी में उस इंसान को रखा गया था कि वहाँ से निकलना उसका पॉसिबल ही नहीं था। फिर उस इंसान के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मंगवाए जाते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जब्त कर लिए थे और लॉकर में रखे गए थे। लॉकर को जब खोला जाता है तो वहाँ से पासपोर्ट, वीजा और सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो चुके थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोगों का मानना है कि ये घटना टाइम ट्रेवलिंग की थी, कि ये इंसान शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स का था और गलती से ये किसी गलत टाइम जोन में आ गया। तो ये था जापान के टोक्यो का एक ऐसा केस जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। अगर आपको टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के बारे में और टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई ऐसी और घटनाओं से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।